नमस्कार, मैं हूं सूरज। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक चर्चित बात आपसे करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग डिफरेंस नहीं बता सकते इसमें क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा अक्सर, एक होता है माय डियर नेचुरल ब्यूटीफुलनेस। क्या होता है? नेचुरल ब्यूटीफुलनेस। एक होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ब्यूटीफुलनेस। यही क्या होता है, मैं आपके साथ यही बात करूंगा। देखिएगा, मैं आपको दो तीन एग्जांपल देखिए वन बाय वन बताता हूं क्या डिफरेंस है नेचुरल ब्यूटीफुलनेस में, क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल ब्यूटीफुलनेस में। ध्यान, मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। अगर आप मॉर्निंग में उठते होंगे, जॉगिंग पे जाते होंगे या वॉकिंग पे जाते होंगे या जिम के लिए जाते होंगे या कहीं भी और एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते होंगे, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो 100% श्योर आप अपने खेत की तरफ जाते होंगे या आप अपने किसी गार्डन वगैरह में जाते होंगे या आप आपके करीबी जो रोड वगैरह होंगे वहां पर जाते होंगे। दूसरी बात, जो अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे वो पार्क में जाते होंगे या रोड पर जाते होंगे। अब दो आप फील करिए कि वो चीज जो आपके अपने घर में अवेलेबल है, फैन अवेलेबल है, कूलर अवेलेबल है, एसी अवेलेबल है, जो कुछ भी आपके यहाँ अवेलेबल है, वो हवा और जो मॉर्निंग में आप जाते हैं रोड पर या पार्क में या आप कह सकते हैं कि गार्डन में, वो वाली हवा, दोनों में क्या अंतर होता है, आपको कैसा रिलीफ होता है, आप पहला अंतर समझ सकते हैं। तो फैन कूलर क्या है? मैन मेड। जबकि जो मॉर्निंग में हवा चलती है वो क्या है? नेचुरल है। पहला अंतर समझ आ गया। लेकिन हाँ, आपसे बात करने वाले सुंदरता क्या होती है। पहला मैं आपको एग्जांपल और देता हूं समझने के लिए। अगर आपने किसी मैरिज पार्टी को अटेंड किया होगा, शादी समारोह में अगर आप कभी किसी में गए होंगे, तो पहला वहां का एक सीन बताता हूं आपको। तो वहां देखिए होता है जहां पर वरमाला पड़ता है, जहां विवाह होना होता है, तो वहां लोग डेकोरेट किए रहते हैं, जिसको जयमाल स्टेज वगैरह बोलते हैं। तो वहां देखिए आजकल क्या है, आर्टिफिशियल का पूरा जमाना ही है। लोग आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल लिप्स, आर्टिफिशियल एनी अदर पार्ट सो सब यूज करते हैं उसको पूरा मेंटेन करने में। और जितने भी एक आर्टिफिशियल पत्ते पत्ते जैसा आता है, सब कुछ आर्टिफिशियल लगा देते हैं। यहाँ तक कि आप देखोगे जितना भी चीज, फ्लावर भी आर्टिफिशियल आता है, लीफ भी आता है, हरे हरे सब आर्टिफिशियल आता है, पौधे आते हैं आर्टिफिशियल, लोग लगा देते हैं। अब वो लगा तो देते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए एक पॉइंट, अगर आप ध्यान दोगे, इतना ज्यादा लाइट का अरेंजमेंट कर देते हैं, इतना ज्यादा लाइट का अरेंजमेंट कर देते हैं, उस लाइट भी क्या है, आप समझ रहे हैं, जो लाइट जलता है शादी वगैरह में, वो आर्टिफिशियल है कि नहीं है? मैन मेड है। और प्लस जो अभी मैंने बोला कि वहां लीफ वगैरह जो लगाए गए आर्टिफिशियल, वो क्या है? वो भी आर्टिफिशियल है। तो मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाता हूं, जो चीज आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल के ही संपर्क में अपनी जो उसकी खुलासा है, अपनी प्रभाव है, तभी दिखा सकता है, ना कि नेचुरल लाइट में दिखा सकता है। जो चीज नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल सीन है, वो नेचुरल के ही कांटेक्ट में रह के अपनी प्रभाव को दिखा सकता है, अट्रैक्टिव। जो चीज आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल के संपर्क में अपना आप को अट्रैक्टिव दिखाएगा, जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल में होके अट्रैक्टिव अपने आप को दिखाएगा। पहला आपस में आ गया होगा कि मैंने बोला भी कि वहां पर लगा देते हैं आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह लगा देते हैं, तो आर्टिफिशियल लाइट भी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट कर देते हैं, जिससे वहां पर उसका उसका सुंदरता है, ब्यूटीफुलनेस से बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल, लाइट भी आर्टिफिशियल। दूसरा वहीं पर उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग मानव मेड, वहां जो दुल्हन है, दूल्हा है, ये भी क्या है, आप समझ लगे हैं कि मानव प्राणी या कोई भी जीव जंतु नेचुरल के द्वारा बनाया गया है, नेचुरल प्राकृतिक है। आप सपोज अगर आप फील करिए, आपने देखा होगा जो जिसका शादी होना है, लेडीज उस महिला उस लड़की को, गर्ल्स को, आपने देखा इतना ज्यादा ब्यूटी और इतना ज्यादा उसका मेकअप करवा दिया जाता है, इतना ज्यादा ब्यूटी पार्लर जो ट्रेनर होती है उसको बुलवा दिया जाता है, उसके बाद उसका पूरा एकदम हुलिया बदल देते हैं उसके चेहरे का, पूरी भांति एकदम बिल्कुल। आप सपोज दैट आप फील करिए, वो जो जितना भी लेप लगा रही है, पेस्ट जो लगा रही है, क्रीम वगैरह, वो क्या है? सब आर्टिफिशियल है। लेकिन हम क्या हैं? नेचुरल हैं। लड़की गर्ल्स क्या नेचुरल है। हमारा कहना है, मैं अभी तुमको बताया जस्ट आपको, कि हम चमक सकते हैं सन की लाइट में, जो कि नेचुरल है। हाँ, हमारा जो अट्रैक्शन है उसके प्रभाव में दिख सकता है।
ना कि आर्टिफिशियल लाइट के प्रभाव में दिख सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। आफ्टर दैट आपने एक चीज और फील करो, जैसे अभी सपोज दैट उसी लेडी को किसी अंधेरे कमरे में ले जाके कहीं खड़ा कर दिया जाए। सपोज दैट उस कमरे में कोई व्यक्ति हो तो वो कहेगा अरे भाई, वो डर जाएगा कि ये क्या आ गया, वाइट चेहरा लेके अंदर क्या आ गया, डर जाएगा। उसको फिर जो अभी नॉर्मल नहीं है, लोग चर्चा कर रहे थे भूत आता है, चुड़ैल होती है, उसको ऐसा फील हो जाए कि भाई चुड़ैल आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि वो आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल के ही कांटेक्ट में रह के अट्रैक्शन अपना बढ़ा सकती है, ना कि नेचुरल में। आप सपोज आप फील करिए, आप मॉर्निंग टाइम में नहा धुल के आप बाहर घर से निकले, सनलाइट के मॉर्निंग वाला सनलाइट है, आप उसके प्रेजेंस में गए, आप अपना फ्रेशनेस देखिए। अगर आप ये चीज नहीं देखे, मैं आपको अपने आप में नहीं देखे, हम दूसरों को बता रहे हैं, आप अक्सर देखे होंगे, आपने बर्ड्स को देखा होगा, जो नदी के किनारे वगैरह बर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो नदी के जो छोर पे थोड़ा पानी रहता है, उसमें डुबुक्कियां लगाती हैं, उसके बाद वहां से बाहर आती है, उसके बाद अपने चोंच से उसको, आप जानते हैं बर्ड्स में प्रीन ग्लैंड होता है, जो टेल होता है, उनके टेल के नीचे प्रीन ग्लैंड होता है, वहां से वो अपने चोंच को ले जाके वहां से अपने बीक में तेल लगाती है, उसके बाद अपने सारे फीदर्स पे, पंख पर उसका लेप करती हैं। देखिए, और सनलाइट के प्रेजेंस में आप देखिए वहां का माहौल कैसा दिखता है, वो बर्ड्स कैसे कितना लाइटनेस प्रोवाइड कर रही है। तो ये दोस्तों हमारा है क्या, हमने बोला नेचुरल ब्यूटीफुलनेस एंड आर्टिफिशियल ब्यूटी। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर आप मॉर्निंग टाइम में या किसी शाम में टाइम में, आप दिन में अगर आप खेती देखे होंगे, सपोज दैट आपने सनफ्लावर का अगर खेती देखा होगा, या रोज गुलाब का खेती देखा होगा, या किसी गेंदा मैरीगोल्ड का खेती देखोगा, तो मेरे दोस्तों तभी अट्रैक्शन बढ़ा सकता है जब क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा सनलाइट, ना कि रात में वो अपना अट्रैक्शन बढ़ाएगा। मैंने बोला कि फ्लावर क्या है, नेचुरल है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही सारे फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, चमकते हैं, अपने आप को प्रभावित करते हैं, ना कि रात में। आपने देखा होगा रात में सारे फ्लावर क्या हो जाते हैं, एकदम एक्यूमुलेट हो जाते, श्रिंक कर जाते हैं, अपनी नॉर्मल स्वभाव से हट के आ जाते हैं, श्रिंक के स्टेज में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा क्या होता है नेचुरल ब्यूटीफुलनेस, क्या होता है आर्टिफिशियलनेस। ध्यान दीजिएगा, जितनी हमारे यहाँ मतलब हर एरिया में इतना क्रीम अवेलेबल है, इतना आज देखिए आप जानते होंगे, हाँ मेल क्रीम भी आता है, फीमेल क्रीम भी आता है। जैसे हैंडसम वगैरह मेल के लिए है, फेयर लवली वगैरह किसके लिए है, फीमेल के लिए है, तो दोनों अवेलेबल है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि इसको हम लगाएंगे हम क्या होता है कि हम सुंदर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब भौकाल है। और मैं आपको रियल बताता हूँ कि अगर आप कभी यूज किए होंगे, दिन में आप कोई क्रीम यूज करिए, आप सनलाइट में चले जाइए, आप उसके बाद घर में अपने चले जाइए टहल के, आपका चेहरा इतना बेकार लगेगा, इतना बेकार लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला उस सनलाइट का रिएक्शन उसके प्रति बिल्कुल निगेटिव रहेगा। मैंने वही बोला कि जो नेचुरल है वो नेचुरल रहने दीजिए, उसको बिगड़ाइए बिल्कुल नहीं। हाँ, केवल अपने आप को हाइजीनेशन करिए, स्वास्थ्य मतलब सारे सफाई ध्यान दीजिए, कपड़े स्वस्थ पहनिए, सब कुछ सफाई करिए, और कोई इससे बढ़कर सुंदरता कोई नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जो नेचुरल है उसका नेचुरल की भांति बिहेव करिए, और जो आर्टिफिशियल है उसको आर्टिफिशियल की भांति बिहेव करिए। बस यही मैं आपको बताना चाहता था। इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।